हेलो गाइस, कैसे हैं सभी लोग? अच्छे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे और बढ़िया होंगे। कल मैंने एक नदी का वीडियो डाला था। नदी क्या है, नदी कैसे बनती है, कहाँ तक जाती है, उसका प्रवाह क्या है, इसके बारे में बताया था। बट आपसे कुछ मैंने पूछा भी था, आप लोग याद करें मैंने आपसे क्या पूछा था नदी के बारे में। नदी एक तो मैंने आपसे ये पूछा था, नदी का हमारे जीवन में क्या सहयोग है, और एक आपसे ये पूछा था कि नदी पे ये फाटक लगा होता है। शायद आपको बहुत दूर दिखाई दे रहा होगा, मैं एक बार जूम करता हूँ, आप लोग ध्यान से देखना, शायद दिख जाए। शाम का टाइम हो चुका है तो नहीं दिख रहा है, ठीक है, मैं छोटा कर देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग बताएं, देखो कितनी खूबसूरत लग रही है नदी, कितनी खूबसूरत लग रही है नदी। आप एक बार को देखें बहती हुई। कल पानी, मैं बोल रहा था कि 2 फीट पानी था जब मैं आया था, फिर धीरे धीरे वो 8-10 फीट हो गया, बट आज फुल चल रही है नदी। आप खुद देखो, कल के पानी और जब शुरुआत होती है तो पानी कुछ कॉर्नर पे गंदा हो जाता है, बट ये गंदा नहीं है, ये अब साफ़ है। कल यहाँ गंदा सा दिख रहा था पानी, अब आप जाते हुए देखो कितना लंबा सफ़र तय करती है और कितने शहरों से होके जाती है। तो मैं आपको ये बताने वाला था कि नदी पे आप लोगों से पूछा था ये फाटक क्यों लगा होता है। तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, इस फाटक का बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल है नदी के बहाव में। बहाव का मतलब बहने में। जैसे कि आप लोगों को साउंड भी आ रहा होगा नदी का, तो इस फाटक से क्या होता है, जैसे नदी काफ़ी दूर लंबा सफ़र करती है तो रास्ते में कई जगह ऐसे फाटक लगाए जाते हैं जिस पे वो गेट लगाए जाते हैं, पानी को रोका जाता है, रोक के हल्का खोला जाता है जिससे कि पानी का बहाव बहुत अधिक हो जाए। मतलब नदी रुके नहीं और एक जगह फैले नहीं, चौड़ी ना हो जो आसपास के गांव को नुकसान पहुंचाए। और पानी के बहाव को तेज़ करने के लिए ये फाटक लगाए जाते हैं। कभी कभी इमरजेंसी के लिए भी लगाए जाते हैं, जैसे कि गाँवों में पानी भेजना है, नदी में पानी कम है तो फाटक बंद कर दिया तो पीछे के गाँव में पानी पहुँचता रहता है। जब नदी में पानी फुल होता है तो इसको खोल देते हैं। इसको इसलिए खोल देते हैं कि गांव, आसपास के गांव में बाढ़ ना आ जाए। फिर इसको खोलने के बाद दूसरे गांव में भी पानी जाने लगता है। जब नदी में पानी कम होता है तो उससे पीछे के जो गांव होते हैं उनको पानी मिलने के लिए ये फाटक को बंद कर देते हैं। ठीक है, दूसरी बात मैंने और ये पूछा था कि नदी हमारे जीवन में कि क्या महत्व है। नदी का हमारे जीवन में बहुत सारे महत्व है। कुछ महत्व मैं बताना चाहता हूँ, कुछ इम्पोर्टेंस बताना चाहता हूँ। कैमरा थोड़ा ब्लर हो सकता है, शाम का टाइम है, तो नदी की इम्पोर्टेंस ये है, जो हम लोग बहुत सारे पक्षी जानवर जो जंगलों, मतलब जंगल में गांव के आसपास रहते हैं, उनके लिए कोई पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो उन लोगों के लिए पानी की व्यवस्था होती है। दूसरी बात, हम लोगों को जो आसपास गांव के खेत होते हैं नदी के किनारे, उनको पानी मिल जाता है, उनको पानी मिलता है। दूसरी बात यह है कि इससे वाटर लेवल भी ठीक रहता है आसपास का, और वहाँ का पानी भी ठंडा रहता है और प्योरीफाई भी रहता है। मतलब प्योरीफाई तो 100% नहीं बोल सकते, बट फिर भी वहाँ के पानी की कमी नहीं होती आसपास के गाँव में। ठीक है, जहाँ नदियाँ होती हैं वहाँ पानी की कमी नहीं होती, वहाँ का वाटर लेवल ऊपर होता है। तीसरी इम्पोर्टेंस बताई थी, हमारे धार्मिक संस्कृति से भी जुड़ी हुई हैं नदियाँ। उसका मतलब जैसे कि हम कुछ चीज़ें होती हैं जो नदी में, मतलब दीपक वो करना, अर्पित करना। जैसे आप हरिद्वार की पौड़ी पर आप लोगों ने दीपक को बहाते हुए आरती के टाइम में देखा होगा, बहुत सारे दीपक उस टाइम बहाते हैं। ऐसे ही कुछ टाइम आते हैं, कुछ दिन ऐसे आते हैं जो हमारे धार्मिक ग्रंथों के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग हम लोग दीपक भी बहा सकते हैं। शायद अभी दीपक को प्रज्वलित करके जलाकर नदी में बहा सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ नदी से रिलेटेड बातें थी, मैंने आप लोगों को समझाई। आगे आप मुझे बताएं, फिर कभी कोई न्यू वीडियो डालता हूं तो आप लोग ध्यान से देखें, अच्छी लगे तो आप लोग जुड़े, लाइक करें, कमेंट करें और सपोर्ट करें। सपोर्ट के अलावा ऐसी छोटी छोटी सामान्य जानकारी, एक जनरल नॉलेज वाली बातें मैं आप लोगों को बताता रहूँगा अपनी वीडियो में। आप लोग जुड़ें विश्वास के साथ। सभी का बहुत दिल से धन्यवाद। ठीक।